माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सपा और सुभाषपा के बीच गठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? और ऐसा इसलिए क्योंकि कभी इसी मुख्तार अंसारी को लेकर सपा में अखिलेश यादव की अपने चाचा शिवपाल यादव से ऐसी बिगड़ी कि सपा दो भागों में बंट गई। इस बीच सपा से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने के बाद उनसे अपने पुराने संबंधों की रिहाई देते हुए पिछले दिनों उन्हें समर्थन देने की बात कही थी, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने साफ कर दिया है कि वो मुख्तार या उनके जैसे नेता का समर्थन नहीं करते और न ही मुख्तार को सपा का टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो बात उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं जरा सूची जारी करे। खाली जाति और धर्म चिन्ह करके कार्रवाई करना ये अन्याय है। मुख्तार अंसारी जी से हमारी दोस्ती 19 साल से है। जब मैं मिनिस्टर था तब भी मैं बादा जेल जब जाता था मिलने, उस समय रोपण वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, फिर रोपण गए तो रोपण भी मैं जाता था मिलने। आगरा थे तब भी, लखनऊ जेल में थे तब भी, तो हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। और जब से मैं पार्टी बनाया तब से हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने का उनका एक अलग प्रभाव है कि गरीब उसको मसीहा मानता है। तब उसको 5 बार लगातार एमएलए बना रहा है वहाँ उस क्षेत्र की जनता। अगर वो जनता की निगाह में माफिया होता तो फिर वो एमएलए नहीं बन सकता था। अगर ओम प्रकाश राजभर जी जाके मुख्तार अंसारी से मिले हैं तो उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम समाजवादी पार्टी के लिए ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी किसी भी इस तरह के इंसान को टिकट नहीं देगी। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ गए थे, लेकिन उन्होंने वहां से अयोध्या के दीपोत्सव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और कुशीनगर में किए जा रहे कामों का जिक्र करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी की भोलेनाथ की भक्ति जग जाहिर है। केदारनाथ से लेकर सोमनाथ, पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ और भगवान शंकर से जुड़े तमाम जगहों पर उनकी भोले भक्ति को दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री आज केदारनाथ धाम गए थे, लेकिन उन्होंने वहां से उत्तर प्रदेश के तमाम तीर्थ स्थलों मसलन अयोध्या, काशी, कुशीनगर में सरकार की ओर से किए जा रहे कामों और कार्यक्रमों का जिक्र करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहाँ सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है।